अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, सुबह का आगाज़ हो गया है, वो भी इतने प्यारे व्यू के साथ। तो आज मैंने सुबह तकरीबन 6:15 या 6:30 बजे का टाइम था, तभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। घर में जो है ना सारे सो रहे थे, हस्बैंड भी, बच्चे भी, सब सोए हुए थे। लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी। उठ क्या गई थी मैं, फजर के बाद सोई ही नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, सुस्ती थी, लेकिन मैं फिर सो ही नहीं पाई थी। और मैंने आज वैसे भी कपड़े धोने थे, तो फिर मैंने कहा अगर मैं सो गई तो मैं लेट हो जाऊंगी। और मेरी आदत है, मुझे जब भी मशीन लगानी होती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही मशीन लगा लेती हूँ। बेशक सर्दी है, गर्मी है, जो भी, लेकिन मैं अपने टाइम पे ही मशीन लगा लेती हूँ। और अब सर्दियों में तो इंतज़ार कर नहीं सकते कि धूप आएगी तो कपड़े जो है ना वो हमने धोने हैं। लेकिन आज किस्मत अच्छी थी, सुबह जब मैंने मशीन लगाई तब बादल थे, बारिश का मूड था। लेकिन 9-10 बजे तक जो है ना इतनी अच्छी धूप निकल गई, इतनी अच्छी धूप निकल गई, तो बस अल्लाह के काम है। सुबह तक उम्मीद नहीं थी, लेकिन धूप इतनी अच्छी आई कि सारे कपड़े मेरे एक ही दिन में धुल के और एक ही दिन में सूख गए। तकरीबन तो शाम से पहले जो है ना मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे। और अभी तक देखें बाहर की लाइटें जल रही हैं, क्योंकि जो है ना अभी सही से मतलब रोशनी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। 6:30 बजे का टाइम था और मैंने सारे कपड़े जो ना अलग कर लेती हूँ। बच्चों के मोटे कपड़े अलग, उनके जो दूसरे पजामे होते हैं वो अलग कर लेती हूँ, जर्सियाँ, हस्बैंड के अपने सारे कपड़े जो है ना मैं अलग अलग कर लेती हूँ। फिर ये सबसे पहले लोग जो है अपने हस्बैंड के कपड़े धोते हैं, लेकिन मैं उनके कपड़े थोड़ा मतलब बाद में धोती हूँ, पहले नहीं धोती, क्योंकि पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। वो इसलिए उनके सारे कपड़े जो है ना वो सीमेंट वाले होते हैंगे, सारे कपड़े इतने गंदे होते हैं, फिर बाकी जो है ना मतलब पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए ये कपड़े जो है ना मैं सबसे आखिरी से पहले जो है ना फिर मैं धोती हूँ। और इधर जो है ना फिर मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी। मशीन जो है ना मैंने रख दी थी, वो मशीन जो है ना वो मैंने चला दी थी, वो फिर अपने कपड़े खुद ही धोती रहेगी। तो मैंने कहा मैं जो है ना किचन में चलती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इधर आज मैं बनाने वाली थी अपने हस्बैंड के लिए मूली के पराठे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। सीज़न की मूली है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मूली जो है ना पकती भी जा रही है। इसका जो है ना जायका जो है ना अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो आखिरी आखिरी जो है ना मूली के पराठे के मज़े ले लिए जाए। उसके बाद तो फिर अगली सर्दी ही खाए जाएंगे मूली के पराठे। तो इधर जो है ना मैंने मूली के पराठे उनको बना के दिए, नाश्ता करवाया और वो जॉब पे चले गए। फिर मैं कपड़े धोने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक सारे कपड़े धुल चुके थे। और तो फिर मैं किचन में आ गई पकाने का करने के लिए। और जिसमें मैंने कपड़े धोने हो, मैं सुबह ही जो है ना एक्स्ट्रा 2-3 रोटियां बना के रख देती हूँ बच्चों की, ताकि जो है ना जब मैं कपड़े धो रही हूँ और बच्चों को जो है ना खाना देना हो तो मैं भी परेशान ना हूँ और बच्चे भी जो है ना खाने के लिए लेट ना हो जाए। और ये मैं अक्सर जब कपड़े धोने हो ना तो भी ऐसा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ गर्मियों भी मैं कभी कभार ऐसा कर लेती थी, रोटियाँ एक्स्ट्रा जो है ना सुबह पका के रख लिया करती थी। इधर जो है ना मैं फ़ोन आ गया था बीच में, वो सुनने के लिए चली गई थी। तो मेरे जो प्याज है ना वो ज़्यादा ब्राउन हो गए, और जो प्याज ब्राउन हुए थे अब वो जो है ना गलती हो गई थी। अब उस गलती को कवर करने के लिए मेरे पास था थोड़ा सा दही, मैंने उसको फेंटा और मिला दिया अपने मसाले में। तो इस तरह ये जो प्याज थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, उसका फ्लेवर भी नहीं आएगा और जो है ना सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये एक टोटका है, आप भी इसको आजमा के देख सकते हैं। जब भी मिर्चें तेज़ हो जाएं या फिर प्याज ब्राउन हो जाए ना, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें दही मिला दें, तो आप देखना पता ही नहीं लगेगा कि क्या गलती हुई थी। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जो अक्सर आपको किचन में काम आ सकते हैं। और ये जो टोटका है ना ये मेरी अम्मी क्या करती हैं, जब भी अक्सर कभी ऐसी, वैसे तो उनसे गलती होती नहीं थी, गलती हमसे अक्सर हमेशा हमसे ही होती है, लेकिन फिर भी कभी अगर एक दफ़ा हो गई थी उनसे, तो उन्होंने ये टोटका आजमाया और उनको जो है ना ये टोटका कामयाब कर गया। तब से उन्होंने फिर हमसे भी शेयर किया कि कभी ऐसे हो जाए तो फिर ऐसे कर लेते हैं। तो ये मुझे याद था और आज जो ज़रूरत पड़ने पे मैंने इसको आजमा लिया और आपके साथ भी इसको मैंने शेयर कर दिया, वरना मैं आलू गोभी में दही कभी भी नहीं डालती। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरी सब्ज़ी जो है ना बहुत यम्मी बन गई थी। और आलू गोभी जो है ना सारे शौक से खा लेते हैं, और गोभी भी जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना पुरानी होती जा रही है। वरना जो दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में जो सब्ज़ी आती थी ना उसका अलग ही मतलब फ्लेवर होता था और बहुत फ्रेश फ्रेश होती थी सब्ज़ियाँ। लेकिन अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ियों की शक्लें भी जो है ना वो बिगड़ती जा रही हैंगी। तो खैर जो है ना मेरी मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार थी। और ये सूखी सब्ज़ी, और अक्सर जो है ना सूखी सब्ज़ी मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो इधर जो है ना फिर हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी। बहुत सारी दफ़ा जो है ना मैं डिटेल में आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए जो ना कभी कभार मैं डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करती। इधर जो है ना बच्चों ने कहा हमारी फ्रेंड बुला रही है और हम जा रहे हैं उसके पास। तो मैंने कहा ठीक है मैं देख रही हूँ, आप लोग जाओ और थोड़ी देर में खेल के वापस आ जाना। इनके पापा भी अभी तक नहीं आए थे, तो अब मैंने कहा चलो बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद जो है ना अपना ब्लॉग एडिट कर दूँगी, जो कि अभी तक आप देख चुके होंगे। तो
अब जो है ना, ये मैंने बाहर का एक फिर व्यू लिया था, कितना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। जब धूप निकल जाए ना तो इस तरह हर चीज़ लगती है जैसे ना हर चीज़ को नहलाया, वो बिल्कुल क्लियर, साफ शफाफ, खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे घर के बाहर का व्यू, और ये जो गली नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ मेरे ही घर की है। मतलब ये जो गली है ये मेरे घर के अंदर ही शामिल होती है। इस गली में अगर कोई इंटर होता है इसका मतलब ये वो मेरे घर पे आ रहा है, क्योंकि और कोई घर नहीं है। और ये देखो कैसे चील सामने से गई है मुझे लगता है हमारा जो एक चूज़ा जो गुम हुआ था ना, वो ये चील के ही हत्थे चढ़ा था। अब ये चील देख के जो है ना मुझे डाउट हो गया, मेरा जो चूज़ा था ना इस चील ने खाया था। चलो इसके नसीब का अब क्या कर सकता है, अब इसके हम पेट से वापस निकाल तो सकते ही नहीं है। तो जो कपड़े थोड़े बहुत रह गए थे वो मैं ऊपर से ले आई थी नीचे, और नीचे रस्सी पे मैंने टांग दी थे। बाकी जो है ना कुछ मैंने चरपाई पे रख दिए थे, और एक कमरे की सेटिंग मैंने कुछ चेंज की थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वरना ब्लॉग जो है ना वो लंबा हो जाएगा। बाकी जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने इस रूम में ला के रख दिए थे। और आज जो है ना मैंने जितने काम मतलब मैं समेट रही थी उतने काम बिखर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करने क्या जा रही हूँ और हो क्या रहा है, वो आपको आगे आगे पता लगेगा कि आज मेरे साथ हुआ क्या। और सही कहते हैं कि जल्दी है काम जो है ना वो शैतान का होता है, तो हर काम में जो है ना जल्दी अच्छी नहीं होती। जो काम भी करना है आप आराम और तरीके से करो, वो आज मैं आजमा चुकी हूँ। मैं जो काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस दिन कपड़े धोती हैं लेडीज़, आपको पता होगा कितनी थकावट हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब सारा दिन आप पानी में रहो उस टाइम पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही जो है ना आप कपड़े धो के फ्री होके बैठो ना, फिर आपका जिस्म का एक एक जो है ना जोड़ वो दर्द कर रहा होता है। तो मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसा होता है और आज मैं सोच रही थी कि अल्लाह मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी भी। हाँ, अक्सर जब भी कभी बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइम में 3-4 काम करने की कोशिश करूँ ना तो वो काम बिगड़ जाते हैं। इनको मैं रोटी ऊपर डाल के आई थी कि ये ऊपर खा लेंगे, लेकिन जब मैं नीचे आई और ये जो बाजरा है ना कि मैंने लटकाया हुआ था कि यहाँ तक ये पहुँच नहीं सकेंगे, लेकिन इन्होंने जो है ना चूंज मार मार के ना इसको भी शॉपर को फाड़ दिया, और पूरे कमरे में बाजरा ही बाजरा। मैं सर पकड़ के इस टाइम बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँ, और मुझे इनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। अब ये हस्बैंड ने अपने शौक से पाले हुए, लेकिन सारा दिन जो है ना उनको संभालती मैं हूँ। मतलब शौक उनका है लेकिन इसको संभालना मुझे ही पड़ता है। फिर ये सारा दिन गंद करते हैं, वो भी साफ़ करो, तो मैं थक जाती हूँ किसी टाइम, तो मैं चिढ़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ ना इनके अंडे हम खा सकते हैं, तो इनको आपने रखा हुआ क्यों, बस उनको शौक है तो रखा हुआ। फिर मैंने इनको जो है ना भगाना शुरू किया कि ऊपर जाओ अपने दड़बे में या छत पर रहा करो, नीचे ना आया करो। और जब मैं इनको एक कमरे से भगाती दूसरे कमरे में भाग रहे थे, तीसरे कमरे में इन्होंने तो मुझे इतना अच्छा खासा नचा दिया था। इतना तो मैं कपड़े धो के नहीं थकी थी जितना मैं इनके पीछे भाग भाग के थक गई थी। तो खैर जैसे तैसे करके जो है ना मैंने बड़ी मेहनतों के साथ मुशक्क़तों के साथ जो है ना इनको निकाल के भगाया ऊपर के भाई अब जाओ, अब जो है ना मेरी बस हो गई है। मैं तो जिस दिन कपड़े धोना उस दिन बच्चों की शरारतों से भी ना मैं तंग हो रही होती हूँ कि बेटा अभी ना मस्त परेशान नहीं करो, वरना जो है ना कुट ले, मैंने आपको ना कुट देना आएगा। लेकिन खैर इनको जो है ना ऊपर भगाने के बाद फिर जो है ना मैंने कहा एक कप जो है ना चाय रख ली जाए, लेकिन मेरा नसीब मैंने हल्की जो है ना आंच पे चाय रखी और जाके ना कमरे में बैठ गई। पता नहीं मैं क्या करने बैठी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने चूल्हे पे चाय रखी। जब मुझे स्मेल आई तो मैं किचन में गई तो ये मेरे चाय के हालात थे। मैंने इसमें रखी थी 2 कप चाय, के हस्बैंड भी आने वाले हैं साथ में, अभी हम दोनों 1-1 कप चाय पी लेंगे। और जब मुझे हल्की हल्की स्मेल आई और मैं बाहर आई तो कुछ ये सूरत हाल थी देगची की। तो खैर चाय का इरादा कैंसिल हो गया। फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, कुछ दिल को सुकून आया। और बस फिर इस टाइम जो है ना मगरिब की आई थिंक अजान हो चुकी थी। उसके बाद फिर उठी, मैंने कहा चलो जी अब जो हो गया सो हो गया। आज बहुत थक गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट थी, लो सा भी फील हो रहा था। और मुर्गियों ने मुझे अलग परेशान किया। चाय पीने का सोचा तो चाय भी नसीब ना हुई, तो ये कुछ हुआ। कभी कभार ऐसा भी होता है जो आप सोचो बिल्कुल वैसा नहीं होता। तो इधर जो है ना छोटे बेटे ने बोलते थे मम्मा आज जो है ना सेवियाँ पका लो, तो फिर मेरा अपना भी दिल था कुछ मीठा खाने का, तो मैं आ गई किचन में सेवियाँ पकाने के लिए, क्योंकि शाम का जो दूध था वो आ चुका था। अब चाय जो रहा मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं दोबारा चाय बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो सेवियाँ ही बना लेते हैं। इधर जो है ना बस मैंने नॉर्मल से ही थोड़ी सी सेवियाँ रखी हुई थी वही ली, और जो कुछ घर में था ना उसी से बना ली, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से खा लेते हैं। और अच्छा जी एक बात आपसे शेयर करी थी। कुछ लोग जो है ना जब मेरा घर देखते हैं वीडियो में तो वो मुझसे पूछते हैं अक्सर कि आपका घर जो है ना बहुत पुराना बना हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ भी है। तो वाकई ऐसा ही है, मेरा घर बहुत पुराना है, जगह जगह से टूटा हुआ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे सर पे छत रखी है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ये छत भी मुयस्सर नहीं है। हाँ, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मुझे अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद है। और मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी हैं दूसरे लोगों को नहीं दी हैं। हर चीज़ हर इंसान को मिलना नामुमकिन होता है, सब कुछ जो है ना हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक अपने बंदों को देता है, कुछ चीज़ें वक्त के साथ आपको मिल जाती हैं। तो किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी
किसी चीज़ को देख के जज करना चाहिए कि क्या ये इंसान इस तरह का होगा। तो प्लीज़ जज ना किया करें और पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। आप मेरे देखें क्या हमारी लाइफ में टेंशनें नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में वही चीज़ दिखाती हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना मेरे ज़रिए आप लोग तक पहुँचे। तो इसलिए फिर किसी को जज ना किया करें। और तो देखिए हमारी मज़ेदार सेमियाँ बन गई हैं। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा। आप लोग फुल वॉच नहीं करते, स्किप कर देते तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।